कहाँ जा रही हो छोटी? अरे रुक भी जाओ। कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे अकेली मत जाया करो। अभी तुम छोटी हो, कहीं गुम गई तो? अभी तुम्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता है। अरे माँ, आप तो यूं ही परेशान होती हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मज़ा आता है इधर उधर उड़कर जाने में। लाल तितली, लाल तितली, यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? सुना है पास वाले बगीचे में बहुत अच्छे फूल खिले हैं, उनका तो रस भी बहुत मीठा होगा। चलो हम वहीं चलते हैं। हाँ नीली तितली, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हम कहीं दूर नहीं जाएंगे क्योंकि छोटी ने अभी नया नया उड़ना सीखा है। मुझे डर है कहीं वो गुम न जाए। चिंता मत करो लाल तितली, हम छोटी को अपने साथ ही रखेंगे। माँ चलो ना, मैं आप सबके साथ ही रहूँगी, अकेले कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है चलो, लेकिन तुम्हें बीच में रहना होगा। हम सभी तितलियाँ तुम्हारे आसपास रहेंगी। ठीक है माँ। ये कहानी रंग बिरंगी तितलियों की है। तितलियाँ कैसे एक शैतान लड़के से अपनी रक्षा करती है। अरे वाह, इतना बड़ा बगीचा, यहाँ तो बहुत सारे फूल लगे हैं। हाँ, और फूलों का रस भी बहुत ही मीठा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका मीठा रस। अब तो हम रोज यहीं आएंगे। जगह तो बहुत अच्छी है लाल तितली, लेकिन यहाँ कुछ शैतान बच्चे भी आते हैं जो हमें जबरदस्ती पकड़ते हैं। वे नहीं जानते कि उनके पकड़ने से हमारे पंखों को कितना नुकसान पहुँचता है। नीली तितली, तुम बिल्कुल मत डरो, हम किसी के भी हाथ नहीं आएंगे। अरे अभी तो सब मज़े से रस पियो, बात का बाद में सोचेंगे। हमें अपनी रक्षा करना आता है। तितलियाँ रस पी ही रही थी कि तभी बगीचे में कुछ शैतान बच्चे आ जाते हैं। अरे तितलियों, भागो यहाँ से, देखो वही शैतान बच्चे आ गए हैं, अपनी जान बचाओ। ये तो बड़ी सुंदर तितलियां हैं, इन्हें तो पकड़ना चाहिए। मैं तो इन्हें अभी पकड़ लूँगा। रुक जाओ, इन्हें मत पकड़ो, इन्हें पकड़ने से इनके पंख निकल जाते हैं और फिर ये उड़ नहीं पाती हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम अपना काम करो, मुझे मत समझाओ। मुझे तो तितलियां पकड़ना है मतलब पकड़ना है। बड़ा लड़का तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। छोटा लड़का तभी देखता है कि एक छोटी तितली फूलों के बीच में फंस गई है। लड़का पास जाकर देखता है कि तितली निकलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह बाहर निकल नहीं पा रही। अरे ये तो बहुत बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन मैं इसे हाथ लगाऊंगा तो इसके पंख टूट जाएंगे। हाँ, एक काम करता हूँ, पौधों में से एक पत्ती तोड़कर उससे इस तितली को निकाल देता हूँ। पत्ती से इसे नुकसान भी नहीं होगा और ये बाहर भी निकल जाएगी। लड़का नीचे गिरे हुए पत्तों की मदद से तितली को निकालने की कोशिश करता है। मुझे बड़े आराम से इसे निकालना होगा, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। तितली तो अभी बहुत छोटी है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद तितली बाहर आ जाती है। ये मैंने तितली को बचा लिया। तितली बाहर निकल गई।
तितली को बाहर निकालकर लड़का बहुत खुश होता है। तितली धीरे धीरे उड़ने लगती है। जाओ तितली, अब तुम उड़ सकती हो, तुम्हारे पंख भी बिल्कुल अच्छे हैं। तुम कितनी सुंदर हो तितली, पता नहीं क्यों बच्चे तुम्हें पकड़कर तुम्हारे पंख तोड़ देते हैं। वे समझते ही नहीं है कि तुम्हें इससे तकलीफ होती होगी। तितली तो अब अच्छे से उड़ने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा दोस्त फिर से इसे पकड़ने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी देर में छोटी तितली की माँ उसे ढूंढते हुए वापस आती है। छोटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है कितना डर गई थी मैं फूलों के बीच में फंस गई थी माँ। मैं निकल ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन और फंसती जा रही थी। इस छोटे लड़के ने मुझे फूलों के बीच में से बड़े आराम से निकाला। इसने मेरी बहुत मदद की। ये तितलियां आपस में क्या बातें कर रही हैं? चलो हमें इस छोटे लड़के को धन्यवाद कहना चाहिए। इसने तुम्हारी जान बचाई है। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। तुमने मेरी छोटी की जान बचाई है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब छोटी बिल्कुल ठीक है। फिर हाथ से निकल गई। कब तक भागोगी तितली रानी? मैं तुम्हें एक न एक दिन जरूर पकड़ूंगा। यही तो मेरा शौक है। तितली रानियों, अब सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें उस लड़के को सबक सिखाना होगा। उसने हमें परेशान करके रखा है। रोज हमारे पीछे दौड़ता है, हमको इधर से उधर भगाता है। तुम ठीक कह रही हो लाल तितली, सबक तो उसे सिखाना होगा, लेकिन हम करेंगे क्या? इस बारे में मैंने हमारी दोस्त मधुमक्खी से बात की है। जैसे ही वह लड़का आएगा, मधुमक्खियाँ उसे चारों ओर से उसे घेर लेंगे। तभी उसे समझ में आएगा कि तितलियों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। वाह लाल तितली, ये तो बड़ी ही अच्छी तरकीब है। अब हमें उस लड़के का इंतज़ार करना चाहिए। ये इतनी मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे ये तो मुझे काट लेंगी। हटो हटो हट, बचाओ। भागो, अरे भागो यहाँ से।
मधुमक्खियाँ बहुत दूर तक उस लड़के के पीछे जाती है। लड़का मधुमक्खियों के डर से बहुत तेज भागता है। तितलियाँ दूर से ही सब देख रही थी। आज तो इस लड़के को अच्छा सबक मिलेगा। मधुमक्खियों ने खूब दौड़ाया है इसे, अब कभी तितलियों को परेशान नहीं करेगा। हाँ लाल तितली, इस लड़के की वजह से तो हमारा बगीचे में आना मुश्किल हो गया था। अरे मधुमक्खियों, मुझे जाने दो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने हमारी दोस्त तितलियों को परेशान किया है। तुम बहुत सताते हो उन्हें, इसीलिए हम तुम्हें काटने आए हैं। नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे मत काटना। मैं वादा करता हूँ, अब मैं तितलियों को कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम कहो तो मैं बगीचे में भी जाना बंद कर दूँगा। तुम बगीचे में ज़रूर जाओ, लेकिन तितलियों को परेशान नहीं करना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं समझ गया हूँ। मक्खियों, लगता है ये बहुत अच्छे से समझ गया है। अब हमें चलना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसीलिए हमें कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए।